हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। आज है 31 मार्च और आज के वीडियो में हम 31 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, अजय सिंह को। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है, नई दरों का भुगतान कब से किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से जो है नई दरों का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक होगी ये जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की है। यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको 2023 से जनवरी मंथ की और फरवरी मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो ये दिया है कि इसको ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक सरकार को। अगला है, SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 800 करोड़ रुपए। अगला है, PFRDA ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दी है? तो 65 से बढ़ा करके 70 वर्ष कर दी गई है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, PFRDA पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण। अगला है, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा है वो तंजानिया ने की है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किसने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? तो SBI ने, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय भारोत्तोलक भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सीजन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, 144वीं रैंक है भारत की। दोस्तों, हाल ही में जो वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म है आर्टन कैपिटल, इसके द्वारा जो है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का जारी किया गया और इसमें जो भारत है वो 6 पायदान नीचे खिसक गया है। यानी कि पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो पिछले साल जो भारत की रैंक है वो 138वीं थी और इस साल जो भारत की रैंक है वो 144वीं हो गई है। ठीक है, यानी 2023 में भारत जो है 70 की मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पे है। रैंकिंग में जो संयुक्त अरब अमीरात है वो 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ टॉप पर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि पहले स्थान पे कौन सा है, तो संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वीडन आता है, जर्मनी और फिनलैंड। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहली की जो टॉप प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। और हमारा जो इंडिया है वो किस स्थान पे है, तो भारत 6 पायदान नीचे खिसक के ये जो है 144वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है और किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आर्टन कैपिटल के द्वारा ये जारी किया गया। अगला है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक जो बल है उसने 28 और 29 मार्च 2023 के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। ये जो अभ्यास था इसका उद्देश्य क्या है, तो एक वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा परिदृश्य जैसी कृत्रिम स्थिति तैयार करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान की कार्य पद्धतियों को उजागर करना, ये इसका उद्देश्य था। भारतीय तट रक्षक यानी कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की एक
समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव बल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप कि अभी जो है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव जो अभ्यास है उसका संचालन जो है किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका जो संचालन है वो किया गया। अगला है, हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने? तो नाम ध्यान रखेंगे, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया। वैसे राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं और अभी ये बन गए हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी उपराष्ट्रपति बने रहेंगे, यानी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं वो भी इस पद पे बने रहेंगे। नए उपराष्ट्रपति अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के अध्यक्ष और अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के सदस्य भी हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पे जो है जो प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं वो बने रहेंगे। इसके अलावा एक और उपराष्ट्रपति जो है नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की बात है, यूएई की, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत इमारत है वो कहाँ पे बनाई गई है? तो वो जो है दुबई में बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो इमारत है कहाँ पे बनाई गई है? दुबई में बनाई गई है और इसको नाम क्या दिया गया है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इस इमारत को नाम दिया गया, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। इसके अलावा दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार जो है वो कौन सी बनी? तो यूएई सरकार। ये ध्यान रखेंगे, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार। और अभी जो है पिछले किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे यूएई सरकार जो है ये दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। इसके अलावा दुनिया में भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बनाया गया? तो वो जो है यूएई में बनाया गया, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जो होप मिशन अभी लॉन्च किया गया था पिछले साल, होप मिशन, ठीक है, जो मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था, ये किसने लॉन्च किया था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, और गोल्डन वीजा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो गोल्डन वीजा शुरू करने वाला जो देश है वो यूएई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। गोल्डन वीजा शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। दोस्तों, नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक, कब से कब तक? तो 27 से 28 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो गया। ये जो प्रणाली है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा विकसित की गई है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, रणवीर सिंह को। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी इंडिया के स्वामित्व वाली चैनल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अभी जो है बॉलीवुड के जो एक्टर हैं रणवीर सिंह, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पिछले हफ्ते याद होगा आपको कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी बने थे, सबसे मूल्यवान जो व्यक्ति बने थे वो रणवीर सिंह थे और विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा था। ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई थी। ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने के बाद रणवीर सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा ब्रांड है जो भारत में खेलों का पर्याय है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क यानी कि स्टार स्पोर्ट्स द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कंपनी है कौन सी? स्टार स्पोर्ट्स। इसने जो है किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है,
नासा कब से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा? तो जून 2023 में जो है नासा मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा। दोस्तों नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा जो है ये जून 2023 में मंगल ग्रह पर 4 लोगों को भेजने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। ठीक है, रहने के लिए भेजा जाएगा। ये जो 4 मार्टियंस होंगे मंगल ग्रह पर नासा के मानव अन्वेषण अभियान का हिस्सा होंगे। ये 4 लोग मंगल ग्रह पर नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नासा मंगल ग्रह पर सैटेलाइट, इनसाइट लैंडर, रोबोटिक हेलीकॉप्टर और संबंधित प्रणालियों को भी भेज रहा है, जो कि मंगल ग्रह के बारे में व्यापक जांच करेगी। नासा मंगल ग्रह की 3 ऐसी यात्राओं की योजना पर काम कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मंगल ग्रह है यहाँ पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को कौन भेजेगा? तो नासा जो है भेजेगा और ऐसा प्रशिक्षण 4 लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो नासा है उसकी 3 ऐसी योजनाएं हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर जाने की 3 योजनाओं पे वो जो है काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उद्देश्य क्या रहेगा? तो मंगल ग्रह पर जो है ग्रह के बारे में व्यापक जांच करना, यही इसका उद्देश्य होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे नासा से रिलेटेड। और दोस्तों कई बार मंगल ग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। अगला है, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। हाल ही में किसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास यानी यूटीडी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नवीन जिंदल को। दोस्तों नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास, जो कि कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। जिंदल यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। इनसे पहले अमेरिकी तुर्की जैव वैज्ञानिक अजीज सेंकर को ये सम्मान दिया गया था, जिन्होंने 1977 में इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। तो ध्यान रखेंगे इस साल की अगर हम बात करें तो नवीन जिंदल को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और क्योंकि जिंदल यूनिवर्सिटी के ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट। अगला है, निम्न में से किसे केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यानी गोपीनाथ, कोझिकोड, पीएस विद्याधरन और उन्नी कृष्णन। दोस्तों केरल संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए फेलोशिप पुरस्कार और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा की है। थिएटर पर्सन गोपीनाथ, कोझिकोड, संगीत निर्देशक पीएस विद्याधरन और चेंडा एडक्का कलाकार मंडलम उन्नी कृष्णन को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। अकादमी पुरस्कारों के विभिन्न क्षेत्रों से 17 विजेता हैं। तो ध्यान रखेंगे इन 3 नाम को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जो है संगीत नाटक अकादमी ने फेलोशिप के लिए चुना है। अगला है, निम्न में से किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असम। दोस्तों असम के पाठशाला की एक एनजीओ है स्टूडेंट वेलफेयर मिशन, इसको जो है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग द्वारा स्थापित तपोवन नामक एक मिशन को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में सम्मानित किया गया है। संस्थापक अध्यक्ष कुमुद कलिता ने पुरस्कार प्राप्त किया है, यानी ये जो एनजीओ है इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं कुमुद कलिता, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें 75,000 रुपये, एक प्रमाण पत्र और एक पट्टिका शामिल है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, असम की पाठशाला है, असम के स्थित है ये एनजीओ स्टूडेंट वेलफेयर मिशन, इसको जो है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जो है अभी यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। 29 मार्च 2023 को यूरोपीय भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, तो इस टैग से सम्मानित किया गया है। टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय जीआई टैग दिया गया था। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
ध्यान रखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय जीआई टैग नहीं है। अभी जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया और 2005 में इसे जो है भारतीय जीआई टैग दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो कांगड़ा चाय है बड़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों ये थे 31 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है पिछली वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया? तो अभी जो है वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को जो है इसरो ने लॉन्च किया और टोटल 72 सैटेलाइट लॉन्च करने का जो समझौता है वो किया गया था। और लगभग इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स ने सही किया, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।